ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, अपने पतंजलि योगपीठ के सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख जिनके नेतृत्व में आज मुंबई में गुलाबा से डहानू कर्जत कसारा इस पूरे क्षेत्र में योग प्रचार प्रसार का कार्य हम सभी कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, अपने महिला पतंजलि योग समिति के अध्यक्षा आदरणीय मेधा जी को हृदय से वंदन, युवा भारत के राज्य प्रभारी आदरणीय अभय जी को हृदय से वंदन, सभी सह राज्य प्रभारी, कार्यकारिणी सदस्य, जिला प्रभारी, योग शिक्षक और कर्मठ कार्यकर्ता, आप सभी को हृदय से वंदन। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय शरद जी, भारत स्वाभिमान के सह राज्य प्रभारी, आदरणीय संजय जी, पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी, आदरणीय मैडम, और आप सभी को हृदय से वंदन। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं। ईश्वर ने हमें एक सुंदर शरीर दिया है। उस शरीर में भगवान ने प्रचंड शक्ति, प्रचंड बुद्धिमत्ता, प्रचंड गुण कौशल्य, प्रचंड प्रीतिभाव, प्रचंड सहनशीलता, इस साधन सामग्री से पूरा लबालब ऐसा शरीर भगवान ने हमें दिया है। और भगवान स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, जिनकी हम संतानें हैं। भगवान पूरे ब्रह्मांड का संचालन बिना थके, बिना रुके कर रहे हैं ना। बीच बीच में जब सवाल करे तब थोड़ा हाँ ना मुंडी थोड़ा हिलाया करो, है ना। तो भगवान कभी थकते हैं? बिना रुके, कोई कैजुअल, कोई अर्न लीव वगैरह कुछ नहीं, है ना। मेडिकल लीव, बिना रुके, बिना थके पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं। और हम लोग एक परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाई महसूस करते हैं। हम एक परिवार की
सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में असफल हो रहे हैं, जिसके माता पिता संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं और उन्होंने हमें अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता दी है। मानव शरीर जितना ब्रिलियंट है उतना कोई जीव इतनी ब्रिलियंसी नहीं है। मानव के ब्रिलियंसी से किसी की तुलना नहीं हो सकती है। लेकिन आज मानव बाकी सभी जीवों से लो लेवल पर है और ये जो हमारे अंदर शक्ति है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी के है और ऐप भी डाउनलोड करके रखे है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। तो इस शक्ति की पहचान हमें हो, हम उस शक्ति का, गुणवत्ता का उपयोग हमारे लिए करें। हम उपयोगी बने खुद के लिए पहले और फिर समाज के लिए उपयोगी बने। ये इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने ये साधारण योग साधना हमें दी है और उसमें अगर हम पूरी तरह से समर्पित भाव से योग साधना करेंगे तो हमारे शरीर में जो अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य है, बुद्धिमत्ता है, प्रीति भाव है, सहनशीलता है, उनका परिचय हम करा के लेंगे अपने से अपनी शक्ति का परिचय करना और उसको उपयोगी बनाना। इसलिए योग साधना हम रोज करते हैं। उसी प्रकार से आज भी शुरुआत करेंगे हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम से। दोनों पाँव सामने फैला दीजिए। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी है, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन नहीं हो रही है। इस कारण हमें पता ही नहीं लगता है कि अपने अंदर शरीर कितनी शक्ति, कितनी गुणवत्ता है। तो आइए अब दोनों पाँव ऐसे सूक्ष्म व्यायाम। ये सूक्ष्म व्यायाम दिखने भले ही साधारण है, लेकिन इस सूक्ष्म व्यायाम द्वारा हमारे शरीर के समस्त जॉइंट्स, समस्त मांसपेशियाँ, समस्त हड्डियाँ, उनके अंदर शक्ति, लचीलापन और चपलता आती है और इनके द्वारा हमारे शरीर में जो एनर्जी सेंटर्स है, मूलाधार से सहस्त्राधार तक जो एनर्जी सेंटर्स है, ये एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्त्राधार चक्र। अब दोनों पंजे मिलाकर ऐसे गोल गोल घुमा और जो क्रिया हम कर रहे हैं, उस क्रिया द्वारा जिस जॉइंट का व्यायाम हो रहा है उसी का चिंतन मन में होना चाहिए, तब जाकर हमें पूरा लाभ मिलेगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हम व्यायाम तो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और लग गया है। पानी पीते समय भी पानी का ही विचार होना चाहिए, पानी किस कारण पी रहे हैं और पानी से हमें क्या लाभ होना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पानी तो पी रहे हैं लेकिन विचार कोई और चल रहा है। आज किसको टोपी लगा लिया, मतलब जो क्रिया हो रही है वही क्रिया में हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पंजे आगे पीछे दबाए, थोड़ा थोड़ा करेंगे, 10-15 बार करनी है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करेंगे। फिर ऐसे उंगलियां हमें अगर भगवान की कृपा चाहिए तो ये शरीर साक्षात परमेश्वर है, शरीर साक्षात परमेश्वर, इसकी पहली पूजा करो। भगवान प्रसन्न होंगे क्योंकि भगवान प्राण रूप में आकर अपना पूरा शरीर का संचालन करते हैं, जीवन का संचालन कर रहे हैं। अगर शरीर स्वस्थ है तो सबसे बड़ा पुण्य है, शरीर को स्वस्थ रखना, ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। अब घुटने की वाटी ऐसे अंगूठे से अपना शरीर का आरोग्य सही रखना,
ये सबसे बड़ा पुण्य है इस धरती पर, और शरीर को रोगी बना के रखना ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि प्राण रूप में आकर भगवान स्वयं शरीर का कार्य कर रहे हैं। अब साइकिलिंग करेंगे थोड़ा इस प्रकार से। दूसरा पंक्ति, अब हिप जॉइंट के लिए पूरा संपूर्ण व्यायाम होता है। धीरे धीरे सभी मानव, सभी पशु पक्षी, सभी जीव जंतु सभी पेड़ पौधे आकर शांति से बैठे और योग करने वाले योग पर ध्यान दें। तुरंत कोई आवाज आया तुरंत उधर देखते ही रहते हैं। थोड़ा फास्ट करें। योग साधना में अगर हम आए हैं तो आंखें बंद करके पूरा योग करना है, तब जाकर हमें पूरा लाभ होगा। तो शांत बसा, बोलना नहीं है बिल्कुल। दूसरा पाव, हमारे अंदर प्रचंड प्रीति भाव है, लेकिन वो प्रीति भाव हम उपयोग नहीं कर रहे उसका। प्रीति भाव सबके साथ होना चाहिए। सभी मानव, सभी पशु पक्षी, सभी जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे, ये सब भगवान की संतानें हैं। तो भगवान की संतानें सभी जो हैं, उनके साथ, उनके प्रति प्रेम प्रीति भाव होना चाहिए, तब जाकर भगवान की कृपा होगी। जीवन को सफल और संपन्न बनाना है तो इन सबके साथ प्रीति भाव होना चाहिए। जिस दिन आपका प्रीति भाव बन जाएगा, उस दिन से आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। आइए, हाथ ऐसे पीछे जाते समय भी सीधे रहने चाहिए, ऐसे। प्रयास करें कि अपने हाथ पीछे जाते समय भी सीधे रहे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। बीमार होना हमारा स्वभाव ही नहीं है। मानव छोड़कर कोई बीमार नहीं होता है। भगवान ने जो जितना भी बनाया है वो पूर्ण स्वरूप है, उसमें किसी चीज की कमियां नहीं है। पूर्ण स्वरूप है और पवित्र है। मानव छोड़कर कोई जीव बीमार नहीं होता है। कोई मच्छर बीमार है ऐसा दिखाई दिया कभी? है क्या? नहीं। तो मच्छर बीमार नहीं होता है और हम लोगों को बीमार करता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है। और इसीलिए हम ये अगर योग साधना करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़ेगी कि हमें कोई रोग होने की संभावना नहीं है, और अगर है तो रहेगा नहीं। अभी देखो, मुझे 50 की उम्र में थ्रोट कैंसर था, अल्सर था, 210 बीपी, 660 शुगर, दोनों घुटने बाद होने से मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था। चलना तो दूर की बात है, खड़ा नहीं हो पाता था। स्पॉन्डिलाइटिस था, 11 वर्ष से कॉलर लगाता था। योग साधना की, अभी 75 में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और आगे 50 साल तक कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। तो इसीलिए हमें पूरी दृढ़तापूर्वक करना है, पूरी दृढ़तापूर्वक। अब देखो थोड़ा सा, ये हमारा पेट है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये भारत है पूरा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बराबर काम करे, मंत्रिमंडल बराबर काम करे सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो पूरे भारत के गांव खेड़े में कोई समस्या नहीं आएगी। बराबर, इतना तो समझते हैं ना हम लोग।
तो अपना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री अगर बराबर काम करे, मंत्री कौन है? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस और ये सब मंत्रीगण है जिनको बचपन से केवल खिलाया है, खिलाया कभी नहीं, खा खा कर सुस्त हो गए, अब काम कर नहीं रहे, तो अभी उनके ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसे रोजाना थोड़ा दबाव डालो ऐसा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री जो है ना, खा खा कर सुस्त हो गए, पूरा करो। ये आधा हो गया, ये जो है ना आधा है, अभी आधा है। देखो जिसकी क्षमता है वो ऐसे पूरा करो, ऐसे ऐसे पूरा करो। संपूर्ण शरीर का व्यायाम, घुटनों का, कमर का, पेट का, मेरुदंड का, हार्ट, लंग्स का, थायराइड का पूरा व्यायाम हो रहा है। 100 बार करना है, करो। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट हिलना चाहिए, उनको लगना चाहिए भाई अभी सोना बहुत हो गया, अब चलो काम करें, नहीं तो ये रोज ठोकेगा। चलो थोड़ा सा ऐसे करो। बोलू ना का योग साधना में पहला सूत्र है अनुशासन। खाली पूरी तरह से समर्पित भाव से योग करना है। अभी मैं बोल रहा हूं तभी भी कुछ बोल रहे हैं। चलो चेंज। जिनके ऊपर भगवान की ज़्यादा कृपा हुई है और ज़्यादा फैट्स जमा हो गए हैं, भगवान की कृपा से ज़्यादा फैट मिले हैं, तो वो भाग्यशाली है। उन्होंने अगर ये व्यायाम 500 बार किया तो जितने भी फैट्स है ना वो ब्रेन सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और ब्रेन पावरफुल बनेगा। भाग्य है कि नहीं? भाग्यशाली है जिनको भगवान ने ज़्यादा फैट दिए, तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये 500 बार करे तो पूरे फैट्स जो है ना अतिरिक्त वो ब्रेन सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ब्रेन पावरफुल बनेगा। बोलो मत, हंसो खाली, बोलने से फायदा नहीं होगा। चलो अब बटरफ्लाई। देखो ये साधारण क्रिया है बटरफ्लाई, लेकिन इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ये जो साधारण क्रिया है इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। कैसे? ये जो बटरफ्लाई करते हैं तो हमारा 2 नंबर का स्वादिष्ठान चक्र जो जल का स्थान है, वो जल का स्थान खुल जाता है और जल की पूर्ति होती है। अपने शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति होनी चाहिए। हम जल ले या ना ले, लेकिन जल की पूर्ति करने के लिए भगवान ने ये स्वादिष्ठान नाम का चक्र लगाया है। तो ये चक्र, अगर ये बटरफ्लाई करने से ये चक्र एक्टिवेट होता है और बैलेंस रहता है, तो जल की पूर्ति होती है। और जल की पूर्ति होने के कारण हमारे ब्लड की लिक्विडिटी मेंटेन होती है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो ब्लड की लिक्विडिटी मेंटेन होने से ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, और ब्लड सर्कुलेशन जब सही होगा तो हमारे संपूर्ण शरीर के पोषण के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर के एक एक सेल तक तो पहुँच जाते हैं। मतलब 37 ट्रिलियन सेल्स अपने शरीर में हैं, तो उन सबको पोषक तत्व मिल जाते हैं। अब जब सभी पोषक तत्व मिलेंगे तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, कभी बीमार होने का सवाल ही नहीं है। अगर बीमार है तो बीमारी से बाहर निकल आएंगे। इसलिए ये बटरफ्लाई 500 बार करना है। और हमारे शरीर के किसी भी जॉइंट में जब ब्लड की लिक्विडिटी बराबर रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन बराबर रहेगा, जॉइंट्स में कहीं रुकावट नहीं आएगी, तो ब्लड किसी जॉइंट में अकड़न भी नहीं आएगी, पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी।
और आपको पता है, जब किसी के शरीर में ज़्यादा अकड़न आती है तो मन में भी अकड़न आती है, तो मन की अकड़न भी निकलेगी ये बटरफ्लाई करने से। मन की अकड़न पता है ना आपको, कहीं कोई कार्य करने के लिए लोग चले, ज़्यादातर लोग 90% 99% तैयार है, लेकिन एक व्यक्ति विरोध करता है। क्यों? उसका मन अकड़ा हुआ है। तो उसे बटरफ्लाई ज़्यादा करवाओ 6 महीना, फिर वो आपके साथ आ जाएगा। ऐसे बराबर करो, देखो ऐसा ऐसे कर रहे, ऐसे होना चाहिए, और फिर पूरा भी ऐसा कर सकते। चलो, जो कर सकते वही करे, नहीं तो आपको लगेगा ये 75 वर्ष का युवा कर रहा है तो हम भी करें। ऐसा पूरा संपूर्ण व्यायाम, शरीर की हार्डवेयर की फाइलें ओपन होनी चाहिए और सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल फाइलें ओपन होनी चाहिए। अपार शक्ति, अपार गुणवत्ता, अपार बुद्धिमत्ता, अपार प्रीति, अपार सहनशीलता। अब थोड़ा ऐसा करें, थोड़ा दूरी पर रखे, नहीं तो कुछ लोग देखो ऐसा करते रहते हैं। ये ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा थोड़ा दूरी पर। अब थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करें ऐसा, और थोड़ा रुके। अभी किसी के मंत्री बहुत खा खा कर सुस्त हो गए, उनको तो संभव नहीं, बहुत सारे बहुत सुंदर है, या तो बहुत सारे के मंत्री स्लिम एंड ट्रिम है, इसलिए देखो ऐसे हो रहा है ना। अभी इस पर इतना लचीलापन आएगा तो ऐसे इसके ऊपर ऐसे बैठ पाएंगे। बैठ पा रहे? अरे वाह, ये बच्ची का हो रहा है। चलो तालियां बजाओ भाई उसको। अभी ऐसे खुद को उठाओ, ऐसे खुद को उठाओ। अभी देखो, आप खुद को नहीं उठा रहे तो परिवार को कैसे उठाएंगे? इसीलिए तो समस्या है, खुद को ही नहीं उठा रहे तो परिवार को कैसे उठाएंगे, इसलिए परेशान है परिवार का पालन। अभी देखो पद्मासन कैसे लगाना है, ऐसे लगाना है, पद्मासन लगाओ, हाथ नहीं लगाना है। मैंने किधर हाथ लगाया, देखो एक पहले कितना आसान है, देखो है, कोई समस्या नहीं है ना। और ऐसे पीछे से पकड़ में आए, ऐसे पकड़ो, पीछे से पकड़ना है, आगे से नहीं, कुछ ऐसे पकड़ के दिखा रहे, ऐसा नहीं, पीछे से, है ना। और खुद को ऐसे उठाए, ऐसे उठाए। तालियां मत बजाओ, उठाओ, खुद को उठाओ। आइए, संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। अभी मैं 75 में कर रहा हूं, अगले 50 साल तक हम साथ साथ करते रहेंगे। बीच बीच में आऊंगा भाई। पूरा करना चाहिए, एक दिन भी नहीं चूकना चाहिए, और कपालभाति ज़्यादा करना चाहिए। मैं 10,000 कपालभाति करके आया हूँ, फिर भी सबसे पहले आया हूँ। कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा करना है। यहाँ जितना हम क्लास में होता है उतना पर्याप्त नहीं है।
पाचन, हम जितनी भी क्रिया कर रहे हैं उनका रिजल्ट पाचन तंत्र स्वस्थ होना, महत्वपूर्ण अचीवमेंट कौन सी है? पाचन को ठीक करना। पाचन ठीक ना होने से हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, कफ बनता है, यूरिक एसिड बनता है। चल, कफ बनने से हमारे यहाँ पर कफ जमा हो जाता है, फिर सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। यहाँ पर जमा होता है तो यहाँ बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना, ब्रेन डिसऑर्डर, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, टेस्ट लेने की क्षमता, थायराइड संबंधी इतनी सारी बीमारी आ जाती है कफ बढ़ने से।